सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज इंडिया न्यूज़ में। सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ये जो अवैध क्लिनिक संचालित हो रही हैं झांसी जनपद में, तो सर इनके पीछे क्या कारण है जो कि काफ़ी हद तक इतनी मजबूती से अपनी जड़ें मजबूत किए हुए हैं, क्योंकि कई सालों से एक ही जगह पे अपनी अवैध क्लिनिकों का संचालन करते आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जनपद झांसी में 125 नर्सिंग होम सीएमओ कार्यालय में रजिस्टर्ड हैं और जब समय समय पर इनके खिलाफ अगर कोई जनप्रतिनिधि या कोई मीडिया से या कोई आम नागरिक भी कोई अपनी समस्या रखता है या लिखित में उनकी शिकायत करता है, तो हम विधिवत एक कमेटी बिठा करके, जिसमें एडिशनल सीएमओ स्तर के अधिकारी होते हैं और वो उसकी जांचें करते हैं और जांच करने के बाद हम जो कार्रवाई विधिक कार्रवाई होती है, विधिक कार्रवाई इनके खिलाफ की जाती है। सर जैसे जो ये तो आपने बात कही नर्सिंग होम की, तो सर छोटे छोटे अस्पताल क्लिनिक जो गली गलियों में खुले हुए हैं, जिनके पास ना ही कुछ रजिस्ट्रेशन होता है ना ही डिग्री होती है और ये खुलेआम एक जनता की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, जैसे कि समय पर हमें मिलता है, अभी अब हमारी जो टीम गई थी उसमें अभी हमने 12 ऐसे वो क्लिनिक थे जो अवैध रूप से चल रहे थे, जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, ना उनके पास कोई डिग्री थी। उनको हमने रजिस्ट्रेशन को अवैध मानते हुए उनको क्लिनिक को हमने बंद करवाया और उनको किस जगह की बात है? ये कई जगह की बात है, नगरीय क्षेत्र में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी, और उनको हमने नोटिस दिया है कि आप 10 दिन के अंदर हमें तुरंत बताइएगा कि आप अपनी बात को रखते हुए क्यों ना आपके खिलाफ FIR करा दी जाए। तो अभी हम समय है हमारे पास, जैसे उनके स्पष्टीकरण आ जाता है उसके तुरंत बाद हम गुण दोष के आधार पर FIR कराते हुए विधिक कार्रवाई को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सर जैसे कोई नर्सिंग होम जो संचालित हो रहे हैं अपने झांसी जनपद में या अदरवाइज कहीं भी जो संचालित होते हैं, इसके क्या मानक होने चाहिए? देखिए, मानक तो बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन एक तो झांसी विकास प्राधिकरण से एक बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट हो, एक तो ये है। दूसरा जो फायर का जो मानक है, NOC है, या जो फायर ऑडिट है, वो उसका कंप्लीट होना चाहिए। ये दो तो मेन है ही हैं जो सीधे स्टाफ की और मरीजों की सुरक्षा से जुड़े हुए बिंदु हैं। इसके अलावा और भी कई सारे मानक हैं जिनको पूर्ण करने के बाद ही वो रजिस्ट्रेशन उनको प्रदान किया जाता है। सर जैसे जो बंगाली डॉक्टर होते हैं, ये लोग बोलते हैं कि हमने RMP की डिग्री की हुई है, तो क्या सर अपने यहाँ RMP की डिग्री मान्य होती है? देखिए, अभी फ़िलहाल RMP की कोई डिग्री यहाँ पर मान्य नहीं है और समय समय पर जो दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से, उसके अनुसार ही उनको रजिस्ट्रेशन मिलता है। अभी जैसे BMS है, BMS है, BHMS है, BUMS है, आपका MBBS तो है ही है, इनके रजिस्ट्रेशन ही मान्य है। बाकी और कुछ डिग्री जैसे कि लोग विदेश से करके आते हैं, जैसे फिलीपींस, चाइना, रशिया से करके आते हैं, उनको एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है MCI से। अगर वो मेडिकल काउंसिल इंडिया से जो पूरे एक सेंट्रलाइज एग्जामिनेशन होता है, उसको अगर वो पास कर लेते हैं, उसके बाद ही उस सर्टिफिकेट को लगा करके वो अप्लाई कर सकता है और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उनको रजिस्ट्रेशन नंबर दे देती है। तो ऐसे लोगों को भी जो विदेश से करके आते हैं, एक एग्ज़ाम तो क्लियर करना पड़ता ही है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन उनको दिया जाता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का, और वही आदमी प्रैक्टिस करने के लिए प्राधिकारी है। जैसे सर देखा गया है झांसी ज़िले में कि लोग पहले अस्पतालों में काम करते हैं कंपाउंडरी का, उसके बाद वो जो है कि बिल्डिंग किराए पे लेकर वो कंपाउंडरी जो है पूरा अस्पताल डीलिंग करता है, ऑन कॉल पे डॉक्टर आते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई? समय समय पर ऐसे लोगों की हमें सूचना मिलती है, हम जाकर अपनी टीम भेजते हैं और मौके पर देखते हैं कि वहाँ डॉक्टर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इसमें दंड का प्रावधान है। नहीं, एक हॉस्पिटल में यदि 24 घंटे डॉक्टर होने की प्राथमिकता है कि नहीं है? बिल्कुल, अगर कोई हॉस्पिटल है तो उसमें रात में मेडिकल अफसर की व्यवस्था होती ही है और उनको करना भी चाहिए। अगर नहीं कर पा रहा है तो आप हमें बताइए, हम उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए उनके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने का विधिक कार्रवाई
आगे बढ़ा देंगे। ऐसे हॉस्पिटल कई हैं जिनका ये कहना है कि भाई आप मरीज आ गए हैं तो ऑन कॉल पे डॉक्टर आ रहे हैं, फिर उसको देखा जा रहा है। इस तरह की देख के डॉक्टर उन्हें भर्ती करके चले जाते हैं, फिर बाद में कंपाउंडर देखते रहते हैं। अगर ऐसा है तो आप हमें उन लोगों की सूची दे सकते हैं और आप देखेंगे कि हम लोग को उनको कार्रवाई करेंगे, विधिक कार्रवाई होगी, आप हमें बताइएगा, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। सर, अपने झांसी जनपद में ऐसे कितने नर्सिंग होम हैं जो मानक के अनुसार संचालित हो रहे हैं और आपके यहाँ से रजिस्टर्ड हैं? देखिए, हमारे यहाँ पे 125 जो हॉस्पिटल्स हैं वो रजिस्टर्ड हैं और उन्होंने सभी मानक पूरे किए हैं और इनको अनुसार वो काम कर भी रहे हैं। अगर उनके बावजूद भी मीडिया द्वारा या कोई जनप्रतिनिधि या कोई आम पब्लिक का आदमी हमारे पास लिखित में सूचना देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सरकारी जो हमारे मेडिकल कॉलेज है, जो जिला अस्पताल है, जिला महिला अस्पताल है, बड़ी से बड़ी संख्या में आप वहीं ट्रीटमेंट करवाएं जो कि निःशुल्क है। इसके अलावा भी कुछ ऐसी फैसिलिटी है जो हमारे यहाँ नहीं है, वो मेडिकल कॉलेज में है, वहाँ भी इलाज फ्री होता है। इसके अलावा भी आप ये बात के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं कि आप प्राइवेट भी अपना इलाज करा सकते हैं। तो सिर्फ उन्हीं जगह जाएँ हमारी पब्लिक झांसी की जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं और जो जिनके पास MCI के द्वारा डिग्री दे दी गई है, या तो MBBS है, MD है, या DM है, या MCH है, या अन्य कोई उनके पास वैध डिग्री है। सिर्फ उन्हीं से इलाज कराएं, नीम हकीकों के चक्कर में और बंगाली डॉक्टरों के चक्कर में ना पड़े, जो कि बिल्कुल अवैध है। नर्सिंग स्टाफ जो मेडिकल में है उनकी कुछ शिकायतें हैं कि उनका वेतन जो है ठेकेदारों द्वारा लगातार काटा जा रहा है। दीपावली की होली पे बोनस मिला, उसको भी काटा जा रहा है। काफ़ी लोग परेशान हैं, महीनों से उनका वेतन नहीं मिला। ऐसे लोगों को लिए आप क्या? देखिए, आउटसोर्स पर का जो प्रावधान है वो मेडिकल कॉलेज में भी है और हमारे यहाँ पर अंडर CMO भी है और जिला अस्पताल में भी है, वो हर जगह है। तो जो आउटसोर्सिंग कंपनियाँ होती हैं, गवर्नमेंट का जो मानदेय दिया जाता है गवर्नमेंट उनके खाते में जमा करती है ऑनलाइन। उसके बाद भी अगर वो नहीं दे रहे हैं, EPF नहीं काट रहे हैं या उनका मानदेय नहीं दे रहे हैं, तो बिल्कुल ये गैरकानूनी है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेरे संज्ञान में अभी ऐसा नहीं आया है कि हमारे यहाँ से अगर उनको ऑनलाइन जो उनका वेतन ट्रांसफ़र किया गया है और उसके बावजूद भी वो नहीं दे रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो समय समय पर अगर ऐसी कोई बात आती है तो हम उसका निस्तारण कराते हैं। धन्यवाद सर। लोगों द्वारा नहीं दिया जा रहा और वेतन की में कटौती भी की जा रही है। ऐसे ठेकेदार उधर पे ऑफिस बनाकर बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी? देखिए, अगर इस तरह से कोई आउटसोर्सिंग कंपनी वाला जिसको यहाँ से सरकार द्वारा पेमेंट हो रहा है और वो उन तक नहीं पहुँचा पा रहा है, जो भी उनके कर्मचारी हैं जो आउटसोर्स पे लिए गए हैं, तो उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और विधिक कार्रवाई की जाएगी।